Hello everyone, welcome you all to today's science class. Today we will be studying chapter 7, Changes Around Us. In this chapter we are going to learn about the various changes, reversible as well as irreversible, then fast and slow changes. So change could be in any form. It could be the change in size, shape, color, smell or its state. State मतलब वो solid to liquid भी हो सकता है, liquid to gas भी हो सकता है, देन गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड. तो ये हम जानेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह ये चेंजेस होते हैं. पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल मीन्स कोई भी चेंज लाने के बाद उसको प्रीवियस फॉर्म में अगर हम बदल सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस. द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड. और इरिवर्सिबल मतलब वो होता है जो कि पिछले फॉर्म में जो था उस फॉर्म में हम उसको वापस नहीं ला सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बैलून फुलाएं सो वी कैन ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. पहले वो जैसा था वो हम वैसे हालत में उसको ला सकते हैं. दैट विल बी रिवर्सिबल चेंज. लेकिन अगर हम बैलून को फोड़ दें तो हवा निकल जाएगी. क्या उसे हम वापस फुला सकते हैं? सो इट विल बी इरिवर्सिबल चेंज. ये हो गया एक एग्जाम्पल. उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. I hope you can understand, students. Now in this example we are making a paper plane. पेपर प्लेन को हम उड़ा देते हैं, फिर पेपर प्लेन को हम वापस प्लेन शीट ऑफ पेपर में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज रिवर्सिबल चेंज. फिर आइस वाटर बन सकती है. फिर वाटर को अगर हम डीप फ्रीजर में रख दें तो वापस वो आइस बन जाएगी वाटर. तो दैट इज रिवर्सिबल चेंज. I hope you have done this experiment in your home. You can do this. Next we will be learning about few more examples and then irreversible change. Evaporating dish and the Bunsen burner. जब हम पानी गर्म करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. फिर वो वाटर वेपर्स कंडेंस होके इट कैन वापस फॉर्म इनटू वाटर. तो दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. समझ रहे हो? जब हम पानी गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाता है. जैसे कि यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है. सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट होने से होता है. वाटर टू गैस इवापोरेट होता है. गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में आता है फ्रीजिंग करने से. आइस, वाटर एंड स्टीम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में. लुक एट इट वेरी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड. दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. एज यू कैन सी द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, सो इट इज रिवर्सिबल. इफ चेंज नहीं होता तब वो इरिवर्सिबल कहलाता. इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज? डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. बताओ, अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो क्या हम सॉल्ट पहले जैसे था उस फॉर्म में वापस ला सकते हैं? नाउ वी विल बी स्टडीइंग इरिवर्सिबल चेंजेस. Irreversible changes are those changes that cannot be reversed. As I have told earlier, कोई भी फॉर्म में पहले से वो था, उस फॉर्म से आप कोई और फॉर्म में उसे चेंज करते हो. आफ्टर दैट पिछले फॉर्म में जैसे था वैसे आप नहीं ला सकते. जैसे कि आप वुड जलाते हो, वो ऐश हो जाता है, राख बन जाता है. राख से क्या वापस लकड़ी बन सकता है? नहीं. सो दैट विल बी इरिवर्सिबल चेंज. Next is growing plants. Then the adulting of human beings. Banana का सड़ना. Banana any fruits. Then milk to curd or yogurt. These are some other examples of irreversible change. दही बन जाता है, दही से वापस दूध नहीं बनता. Right? So these were some of the examples of irreversible changes. Students, this is a worksheet for you. You can try these true and false and the
identification whether it is reversible or irreversible change. Then you can do your exercise part. Students, तो हमने क्या पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में? टाइप्स ऑफ चेंजेस देखे हमने, कौन कौन से रिवर्सिबल चेंजेस है और कौन कौन से इरिवर्सिबल चेंजेस है. रिवर्सिबल चेंज देखिए डायग्राम में, आइसक्रीम कैन मेल्ट इनटू a liquid state, and that liquid, when again it is freezed, it can become in a solid state. It can convert into a solid state. This will be reversible change if the object that has undergone the change and can be brought back to its original form again. तो this is reversible change. लेकिन irreversible change में कैसे होगा? नहीं होगा. When you change into something, वो अपने पहले स्टेट में वापस नहीं जा सकता. जैसे कि यहाँ पे irreversible changes, if the object that has undergone the change cannot be brought back to its original form again. एग को ऑमलेट बनाते हो, ऑमलेट से वापस वो वैसे एग बना सकते हो? नहीं बना सकते. So that was irreversible change. I hope students it is very clear to you now कि कौन कौन से reversible changes है और कौन कौन से irreversible changes है ना? तो अब हम देखेंगे फास्ट चेंजेस और स्लो चेंजेस क्या होता है. ऑल चेंजेस नॉट टेक इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. कुछ जल्दी चेंज हो जाते हैं, कुछ टाइम लगता है चेंज होने के लिए. ठीक है, तो दोज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस. चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइस. और स्लो चेंजेस क्या क्या है? which take place in a long period of time, those are called slow changes. जैसे रस्टिंग होना, प्लांट्स का ग्रो होना, ह्यूमन का एडल्टिंग होना, बचपन से बुढ़ापे तक. These are all slow changes. Here are some more examples. Day and night, winter and summer, milk to curd, etc. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा अबाउट रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फास्ट चेंजेस एंड स्लो चेंजेस, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे. एंड दिस विल बी अ होमवर्क, रिकॉल एंड आंसर का मैच द फॉलोइंग. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर रिवर्सिबल चेंजेस और उसका 2 एग्जाम्पल दोगे. देन व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंजेस, खुद से ही आप डेफिनेशन बना सकते हो या फिर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में आप उसका भी हेल्प ले सकते हो. फिर यू हैव टू गिव एग्जांपल्स. देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंजेस. फास्ट चेंजेस मतलब जो कि जल्दी हो, जिसका टाइम पीरियड कम लगे. स्लो चेंजेस मतलब जो कि टाइम लगता है. ये डिफरेंस लिखने, डेफिनेशन लिखने के बाद यू हैव टू गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स. देन यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, टेक केयर. थैंक यू.